गर्मियों की तेज धूप थी। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ भागदौड़, शोर और सामान उठाते कुलियों की आवाजें गूंज रही थीं। उन्हीं कुलियों के बीच एक कमजोर सी औरत लाल साड़ी पहने, भारी बैग अपने सिर पर उठाए धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम सरोज था। सरोज कोई आम कुली नहीं थी, वह एक माँ थी। एक ऐसी माँ जो अपनी छोटी सी बेटी रथु के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सरोज के पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में सरोज को रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना पड़ा। भारी सूटकेस, बोरियां और ट्रंक उठाते उठाते उसके कंधे छिल जाते थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेरी बेटी पढ़ेगी और एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। हर सुबह सरोज अंधेरे में उठ जाती थी, जल्दी जल्दी खाना बनाती, रथु को स्कूल के लिए तैयार करती और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटी खूब मन लगाकर पढ़ना, एक दिन तुझे बड़ा आदमी बनना है। रथु मासूम मुस्कान के साथ सिर हिलाती, लेकिन वह यह नहीं समझती थी कि उसकी माँ उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष कर रही है। एक दिन की घटना, एक दिन स्कूल से लौटते समय रथु अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर एक कुल्ली पर पड़ी जो भारी सूटकेस उठाए लड़खड़ा रही थी। वह कुली और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ सरोज थी। धूप में पसीने से भीगा चेहरा, कांपते हाथ और थके हुए कदम। रथु के कदम वहीं रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है। घर पहुंचकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, अब मैं पढ़ाई में जी जान लगा दूंगी ताकि माँ को यह काम कभी न करना पड़े। संघर्ष और मेहनत उस दिन के बाद आर्थू की जिंदगी बदल गई। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब आर्थू पढ़ती थी, जब दोस्त घूमने जाते थे तब रथु किताबों में डूबी रहती थी। रात को जब सरोज थक कर घर आती तो देखती कि रथु दीपक की रोशनी में पढ़ रही है। सरोज प्यार से पूछती, बेटी इतनी देर तक पढ़ रही है, थक नहीं जाती? रथु मुस्कुराकर कहती, माँ थकान तो आपको होती है, मैं तो बस आपका सपना पूरा कर रही हूं। सरोज की आंखें भर आती थीं। सपना सच होने का दिन कई साल गुजर गए। एक दिन पूरे शहर में खबर फैल गई, IAS परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। रथु ने भी घबराते हुए अपना रोल नंबर देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, वह परीक्षा में टॉप कर चुकी थी। पूरा घर खुशी से भर गया। सरोज को जब यह खबर मिली तो वह रो पड़ी। उसने कांपते हाथों से आर्थू का चेहरा पकड़ा और कहा, बेटी आज तेरे बापू होते तो कितना खुश होते। सबसे भावुक पल कुछ महीनों बाद आर्थू की पहली पोस्टिंग हुई। एक दिन शहर में एक बड़ा समारोह रखा गया जहां नई अफसरों का स्वागत होना था। मंच पर जब रथु को बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन रथु ने माइक पकड़कर कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसका असली हकदार कोई और है, मेरी मां। यह कहकर उसने अपनी मां सरोज को मंच पर बुलाया। सरोज घबराते हुए मंच पर आई। उसके फटे हुए हाथ और झुकी हुई कमर उसकी जिंदगी के संघर्ष की कहानी कह रहे थे। रथु ने सबके सामने झुककर अपनी मां के पैर छुए और कहा, आज अगर मैं अफसर हूं तो सिर्फ मेरी मां के पसीने की वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कहानी का संदेश, उस दिन के बाद सरोज को फिर कभी स्टेशन पर कुली का काम नहीं करना पड़ा, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, मेरी बेटी है। और रथु जब भी अपनी मां के हाथों की पुरानी चोटें देखती तो मन ही मन कहती, मां का त्याग ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।